स्टूडेंट्स, आप लोग थंब इमेज से समझ गए होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, बायोलॉजी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम में इससे एक, ठीक है, या तो एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, या तो कई बार आपके दो क्वेश्चन जो है इससे एमसीक्यू में आ जाते हैं। और जो आप में से नॉन बायो बैकग्राउंड के हैं, यानी कि जिनके पास 11th 12th में बायो नहीं थी या 10th में बायो नहीं थी, वो सबसे ज्यादा उनको ये जो चैप्टर है वो क्या लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है। पर आज के लेक्चर में हम एक बेसिक्स इसकी खत्म करेंगे, जिससे आपके लिए ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम ह्यूमंस में, ठीक है, क्योंकि मेन तौर पे हम ह्यूमंस को ही पढ़ते हैं, प्लस आपके जितने भी क्या है बच्चों, मैमल्स हैं। मैमल्स को बच्चों हम लोग क्या स्तनधारी बोल सकते हैं। उन सब में जो है मेनली तीन तरीके की जो है वो ग्लैंड्स आपकी होती है। ठीक है, थ्री टाइप ऑफ ग्लैंड होती हैं। और क्या क्या होती हैं? सबसे पहले जो ग्लैंड होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहली जो ग्लैंड होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी जो बच्चों ग्लैंड होती है वो आपकी होती है इंडोक्राइन ग्लैंड। अभी सबका मतलब मैं बताऊंगा कि भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हो रहा है, इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हो रहा है। और तो थर्ड हमारी जो ग्लैंड होती है वो हमारी क्या होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई, इंडोक्राइन ग्लैंड हो गई, और आपकी मिक्स्ड ग्लैंड हो गई। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, तो इनमें क्या होता है, पर्टिकुलर आपकी बॉडी में इनके लिए डक्ट्स होती है। यानी कि सीधे जो भी इनका सेक्रीशन होता होगा इंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड का, ये आपके ब्लड में नहीं मिलता है। इनके पर्टिकुलर क्या होती है, एक डक्ट्स होती है। ठीक है, और उसी डक्ट्स में, यानी कि आप मान लीजिए एक पाइप होता है, ठीक है, इसको वैसे लिखना नहीं चाहिए लेकिन एक लिख दे रहा हूँ, एक पर्टिकुलर इनमें पाइप होता है। और वो पाइप में, ये डक्ट में अपना ये सेक्रीशन जो हार्मोन होते हैं वो निकालते हैं पर्टिकुलर, फिर वो उसके थ्रू ट्रैवल करता है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जो है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वो बच्चों क्या है आपका, ये जो आप देख रहे हैं क्या, लिवर। लिवर जो है बेस्ट एग्जाम्पल है एक्सोक्राइन ग्लैंड का, क्योंकि इसका एक अपनी एक डक्ट होती है जो सीधे अपना सेक्रेशन आपके किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में लाके खोलती है। और अगर हम बात करें और आपकी कौन सी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है आपकी बॉडी में, तो जैसे कि आपकी क्या हो गई, सिबेशियस ग्लैंड हो गई। आपके माउथ में जो ये जिससे बनता है सलाइवा, जिसको हम लोग हिंदी में थूक बोलते हैं, ये वाली ग्लैंड हो गई। इनके भी क्या होते हैं, अपने डक्ट होते हैं, जिससे इनका सीधे टारगेट ऑर्गन में जाके इनका सेक्रेशन होता है। अब बात करें अगर हम इंडोक्राइन ग्लैंड की, तो बच्चों इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, इनका जो हार्मोन होता है, यानी कि जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स बनाती हैं। तो ये सीधा हार्मोन किस में जाता है, आपके ब्लड में मिक्सअप होता है। ठीक है, और फिर ब्लड से क्या होता है, ये पूरी बॉडी में क्या करेगा बच्चों, ट्रैवल करेगा। ये आपको ध्यान रखना कि यहाँ से पहले हार्मोन में, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उससे हार्मोन बना, हार्मोन आपके ब्लड में गया और ब्लड में पूरी बॉडी में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। ठीक, फिर तीसरा टाइप की जो ग्लैंड है वो आपकी मिक्स्ड ग्लैंड है। यानी कि एक ऐसी ग्लैंड होती है जिनमें क्या होता है, कुछ आप पार्ट में कह सकते हैं कि इनमें डक्ट्स होते हैं, और सीधा कुछ में क्या होता है कि इनका जो हार्मोन होता है वो सीधे कहाँ जाता है, आपका ब्लड के अंदर जाता है। इसका कभी एग्जाम में पूछे कि मिक्स ग्लैंड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर पूछा जाए, तो वो क्या है भाई, आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है बच्चों एक तरीके की आपकी क्या है, मिक्स ग्लैंड है। इसमें अपने डक्ट्स भी होते हैं और सीधा इनका सेक्रेशन आपके ब्लड में जाता है। तो देखो, पहली स्टेज में आप समझ गए होंगे कि जो ग्लैंडें हैं वो कौन कौन सी हो गई, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई, इंडोक्राइन हो गई और मिक्स ग्लैंड में। अब बच्चों इसमें हम जो मेन तौर पे इसमें कवर अप करते हैं वो हम पहले पढ़ते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ठीक है, मेन तौर पे हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख रहे होंगे, जो इमेज आपको दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पर, ये मेन तौर पे आपकी क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड दिखा रखी है। तो देखो, सबसे पहले आपकी जो ग्लैंड होती है, आपके कह सकते हो कहाँ पर, ब्रेन में होती है। ये आपकी कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, आप कह सकते हो ये आपकी फर्स्ट ग्लैंड आपकी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर की जो ग्लैंड होती है, ये भी आपके कहाँ होती है, ब्रेन के अंदर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप गले में आइए, नेक में।
नेक में आपकी तीसरी ग्लैंड होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और ठीक थायराइड ग्लैंड के बगल में एच शेप की, कुछ इस तरीके की एच शेप की, ये चौथी आपकी ग्लैंड हो गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवी ग्लैंड जो है आप ये मानेंगे थाइमस, जहां आपकी बच्चों क्या मिलती है, ये कॉलर बोन मिलती है, ठीक है। ये कॉलर बोन आप एहसास करेंगे यहाँ पे मिलती है, ये आपकी क्या हो गई, थाइमस ग्लैंड हो गई। तो ये पांचवी ग्लैंड आपकी हो गई। फिर छठवीं जो ग्लैंड हमने बताई अभी बात की थी, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि इसमें दोनों के ही गुण होते हैं, सॉरी मिक्स ग्लैंड होती है पेंक्रियास, जिसमें दोनों ही गुण होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की। ये बच्चों आपकी छठवीं ग्लैंड होगी। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या है भाई, आपकी किडनी है। हर एक इंसान में जो है दो किडनी होती है। किडनी के ठीक ऊपर टोपे के समान जो है जो ग्लैंड होती है, वो सातवीं ग्लैंड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। किडनी के ठीक ऊपर ध्यान में रखें। उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल में, मेल में नहीं होती, ओवरी, ठीक है, ये आठवीं ग्लैंड हो गई, ठीक। उसके बाद नाइन्थ, ये भी आपकी किस में होगी, फीमेल में होगी। फीमेल में इसलिए होगी क्योंकि ये प्लासेंटा जब ड्यूरिंग जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें, ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, इसी में आपका प्लासेंटा में क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो उसका ग्रोथ हो रही होती है, तो ये आप मान के चलो नौवीं आपकी ग्लैंड हो गई। और अगर हम मेल में बात करें, इनमें क्या होते हैं, ये नीचे आपके टेस्टिकल्स होते हैं, इनको हम 10 मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि 7 के बाद से 7 तो जो ग्लैंडे हैं वो किस में होंगी, दोनों मेल में भी होंगी वही 7 ग्लैंड, और वही 7 ग्लैंड किस में होंगी, आपकी फीमेल में होंगी, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि मेल में जो है टोटल अगर हम ले लें 7+1 यानी टेस्टिकल आपके लेके चलें, तो कितनी हो गई, 8 ग्लैंड हो गई। और यहाँ अगर हम लेके चलें 7+2 यानी कि ये 9 ग्लैंड होंगी। तो टोटल देखा जाए तो मेल में आपकी 8 ग्लैंड है, फीमेल में टेम्परेरी तौर पे 9 ग्लैंड होती है, वरना इनमें भी क्या होती है, 8 ग्लैंड होती है। क्योंकि ये जो ग्लैंड है प्लासेंटा, ये कैसा बनता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, 9 मंथ के लिए बनता है। तो उम्मीद है आपको ये जो बेसिक्स हैं समझ में आ गए होंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी कहाँ पर हो गई। और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछ जाता है कि बताओ हाइपोथैलेमस का लोकेशन कहाँ है, पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पर है, थायराइड पैराथायराइड का लोकेशन कहाँ है, पेनक्रियास का कहाँ है, एड्रिनल ग्लैंड का क्या है, टेस्टिकल का कहाँ है, इस तरीके। तो ये आप मान के चले एक इंट्रो वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मोर लिखिए, जिससे मैं एक एक ग्लैंड के बारे में, यानी कि आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताऊंगा, पिट्यूटरी के बारे में बताऊंगा। तो एक एक अगर आपको चाहिए और ग्लैंड और मतलब लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके मोर लेक्चर लिखिए। मैं पक्का जो है आपके लिए सारी ग्लैंडों पर एक एक लेक्चर 10-10 या 5-5 मिनट के बनाऊंगा, जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।